आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन है। टीपी है, ट्राई योर सेल्फ है। तो उसी के क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट को, ट्रांजैक्शन को हम लोग को ऐड करना है, कौन कौन सा का हम लोग को लेस करना है। जब इतना हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे तो उसको हम लोग को क्या करना है, कॉपी में यानी ऐड के साइड में लिख देना है, लेस के साइड में लिख देना है, प्लस माइनस करके हम लोग को हिसाब निकालने का हम लोग प्रयास करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, जो पेज नंबर 211 में दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, इसी में से है। तो इसको क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं, तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे। TP5 में है, on the checking the current account of Pragati with the bank statement you find the following facts। हम लोग को नीचे दिया हुआ है जो फैक्ट्स है, उसको तथ्य का हम लोग को पता लगाना है। ए नंबर में दिया है, कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ RS 4450, यानी कि 44 से 50 रुपया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है। तो ये गिवन दिया है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एड से पहले हम लोग ऊपर लिख देंगे। अब बी नंबर में है, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 200 रुपया, यानी कि कैश बुक के पेमेंट साइड में 200 रुपया कम हम लोग लिख दिए हैं। तो कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो उसी अनुसार हम लोग को सोचना है कि इसमें ऐड करना है कि लेस करना है। तो कम हम लोग लिख दिए हैं, तो और हम लोग 200 रुपया अगर हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग का हिसाब मिल जाएगा। तो अंडरकास्ट है, तो इसको क्या करना है, अगर हम लोग 200 रुपया का अगर लेस कर देते हैं कैश बुक में, तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाई RS 200 रुपया हम लोग को लेस कर देना है। सी नंबर में है, अ चेक ऑफ RS 800 ड्रॉन ऑन हर सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट। एक चेक इशू किया गया है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में हैज बीन ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम इशू किए हैं और उसको करेंट अकाउंट में लिख दिया गया है। तो इसको क्या कर देना है, जब हम लोग चेक इशू करते हैं तो पैसा हम लोग का क्या होता है, कैश बुक में CR साइड में हम लोग दिखाते हैं तो घट जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। तो 800 सी नंबर का हम लोग ऐड कर देना है। डी नंबर में है, चेक्स अमाउंटिंग टू 6009 से ड्रॉन एंड इंटर्ड इन द कैश बुक हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, यानी कि 6009 के एक चेक इशू किया गया है, लेकिन उसको अब इन पेमेंट फॉर प्रेजेंट के लिए वो नहीं गया है। यानी कि इसके अर्थ होता है कि चेक इशू हो गया है, चेक अमाउंटिंग 6009 से ड्रॉन इशू कर दिया गया है एंड इंटर इन कैश बुक को हम लोग इसी कर दिए, यानी कि कैश बुक में हम लोग घटा दिए हैं। लेकिन तो कैश बुक में घटा दिए हैं तो कैश बुक तो घट रहा है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग बढ़ा देंगे तो बैलेंस मिल जाएगा, क्योंकि कैश बुक में घटा लिए हैं लेकिन बैंक में नहीं घटा है। तो इसके अर्थ होता है, तो इसको हम लोग अगर बढ़ा लेते हैं तो हिसाब मिल जाएगा। तो 6900 को हम लोग ऐड कर लेंगे। उसी तरीका से है, ई नंबर में, चेक अमाउंटिंग टू RS 6000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। 6000 के एक चेक है तो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा गया है थ्रू इंटर्ड इन कैश बुक में एंट्री करके हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। बैंक में पैसा नहीं बढ़ रहा है, कैश बुक में बढ़ गया है। तो इसको क्या कर देते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को अगर हम लेस कर देते हैं तो मिल जाएगा, यानी कि कैश बुक में बढ़ गया है लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो इसको अगर हम लोग लेस कर लेते हैं तो हिसाब हम लोग को मिल जाएगा। अब F नंबर में है, बैंक चार्जेज ऑफ 50 एज पर बैंक स्टेटमेंट अकाउंट हैज नॉट बीन टेकन इन द कैश बुक। बैंक जो चार्ज कर दिया है तो पासबुक में
डेबिट हो गया है, पैसा घट गया है, लेकिन कैश बुक में नहीं घटा है, कैश बुक बढ़ रहा है। तो क्या करना है, कैश बुक में अगर हम लोग घटा लेंगे तो हिसाब मिल जाएगा। तो क्या कर देना है, ये एफ नंबर के 50 रुपये हम लोग लेस कर देंगे। अब अंतिम है जी नंबर में एक ट्रांजेक्शन है, डिविडेंड्स ऑफ द अकाउंट आर एस 25 से 50 2550 हैड बीन पेड डायरेक्टली टू द बैंक एंड नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। इसका अर्थ होता है कि जब डिविडेंड प्राप्त होता है किसी कंपनी से तो डायरेक्ट बैंक में क्रेडिट हो जाता है, बैंक में पैसा बढ़ जाता है, लेकिन कैश बुक में हम लोग को जानकारी नहीं होता है। यानी कि पासबुक बढ़ रहा है और कैश बुक घट रहा है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो उसको अगर घट रहा है तो ऐड कर लेंगे तो हम लोग बैलेंस मिल जाएगा। तो ये जी नंबर को ऐड कर लेंगे कितने अमाउंट से, 2550 रुपये के ऐड कर लेंगे। अब यहाँ रिकॉर्ड में पूछा जा रहा है बैंक रिकॉर्शन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट। अब हम लोग को पता लगा लिए ट्रांजैक्शन में कौन कौन ट्रांजैक्शन ऐड करना है, किस किस को लेस करना है, उसके बाद हम लोग हिसाब मिलाएंगे। तो ऐड वाला आइटम हो गया डी नंबर, उसके बाद में सी नंबर, उसके बाद में जी नंबर। अब लेस वाला आइटम है एफ नंबर है, उसके बाद में ई नंबर है, उसके बाद में बी नंबर है। तो अब हम लोग प्लस माइनस करके हिसाब मिलाने को प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सॉल्यूशन। ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, पेज नंबर 2211 में से लिया गया है। यहाँ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज अन है, यहाँ ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, TP5 है। यहाँ देखिए पार्टिकुलर्स है, अमाउंट डिटेल और अमाउंट है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया गया है 4450 रुपया, ओवरड्राफ्ट रहता है माइनस में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब ऐड करना है, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग डिपॉजिट हैज बीन शोन एज कैश अकाउंट 800 रुपये हम लोग लिख दिए। चेक ड्रॉन इशू हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6900 लिख दिए। डिविडेंड इन कलेक्शन डायरेक्टली बाय बैंक 2550 रुपये लिख दिए। अब क्या करना है, 800 6900 2550 को जोड़ना है, तो 10,250 रुपये हो गया। अब देखिए 4,450 रुपये माइनस है और 10,250 रुपये प्लस है, तो प्लस ज़्यादा है और माइनस कम है, तो प्लस होगा हम लोग के हिसाब में से। तो 10,250 में से 4,450 घटाएंगे तो 5,800, ये 5,800 रुपया बचेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब लेस करना है, तो लेस आइटम में आइए, लेस में है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक 6,000 रुपया। बैंक चार्जेज बाय बैंक 50 रुपया। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट 200 रुपया। अब 6,050 और 200 जोड़ना है, तो 6,250 रुपये हो गया, ये माइनस आइटम है लेस, तो 6,250 रुपये ये माइनस हो गया। अब 5,800 प्लस है, 6,250 है माइनस है, यानी कि माइनस ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम घटेगा, तो सबसे ज़्यादा माइनस है तो माइनस में आएगा हम लोग को, तो 450 रुपये हम लोग को माइनस आएगा। तो अब इसको क्या कर देना है हम लोग को, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 450 रुपये आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर ऊपर कैश बुक है, तो नीचे होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, 450 रुपये ये आंसर हो गया। इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।